बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए ज़िंदा पैगाम है। ऐसा पैगाम जो पत्थर दिलों को पिघला देता है और गुनाहों में डूबे दिलों को अल्लाह की तरफ लौटा लाता है। ये वाक़या है ताइफ के उस सफ़र का जब नबूवत का 10वां साल था और मक्का की गलियां अमन और सुकून की जगह डर और जुल्म का अड्डा बन चुकी थीं। इस्लाम कबूल करने वालों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। कमज़ोरों को मारा जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जा रही थी। रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे थे। और इसी साल आपने 2 ऐसे सहारे खो दिए जिनके बिना आम इंसान टूट जाता। पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी मोहब्बत और साथ हर तकलीफ को आसान बना देता था, और फिर चचा हज़रत अबू तालिब, जो हर मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर खड़े रहते थे। इसीलिए ये साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाया। मगर मेरे भाइयों, यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में भी शिकवा नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करता है। जब मक्का वालों ने दावत को सिरे से ठुकरा दिया और हर दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आपने ये नहीं कहा कि अब बस हो गया, बल्कि आपने सोचा शायद ताइफ के लोग अल्लाह का पैगाम सुन लें। और इसी उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पैदल ताइफ की तरफ निकल पड़े। न कोई सवारी, न कोई हथियार, न कोई दुनियावी ताकत, सिर्फ दिल में अल्लाह पर यकीन और ज़ुबान पर हिदायत की दुआ। जब आप ताइफ पहुंचे और वहां के सरदारों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जवाब में हंसी उड़ाई गई, ताने मारे गए। किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो काबा का गिलाफ फाड़ दो। किसी ने कहा, अल्लाह को तुमसे बेहतर कोई नहीं मिला। और किसी ने बात तक करना अपनी तौहीन समझा। मगर जुल्म यही नहीं रुका, बल्कि शहर के बच्चों और बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया गया, जिन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी। मेरे भाइयों, जरा उस मंजर की तसव्वुर कीजिए जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पांव लहूलुहान हो गए, जूते खून से भर गए, और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जिस्म को ढाल बनाकर आपको बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़ुबान से बद्दुआ नहीं निकली, बल्कि सब्र और अल्लाह की याद बनी रही। और इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर निकले, थके हुए, ज़ख्मी, मगर हिम्मत और यकीन से भरे हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूरों के बाग में रुके, जहां एक ग़ुलाम अद्दास मौजूद था, जिसने रहम खाकर अंगूर पेश किए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा, तो अद्दास हैरान रह गया, क्योंकि ये लफ्ज़ उसने अरब के किसी आदमी से नहीं सुना था। और यहीं से उसके दिल में सच्चाई की रोशनी उतर गई। और इसी जगह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहाड़ों के फरिश्ते के साथ भेजा, जिन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म दें तो इन जालिमों पर दोनों पहाड़ पलट दिए जाएं। मगर मेरे भाइयों, यही वो लम्हा है जहां इंसानियत अपने बुलंद तरीन मकाम पर नजर आती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये तबाह हों। मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। और फिर आपने वो दुआ की जो हर टूटे दिल, हर मजबूर इंसान, हर रोते हुए बंदे के लिए है। या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत का सवाल करता हूँ। मेरे भाइयों, यही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। जुल्म के जवाब में बदला नहीं, तकलीफ के जवाब में सब्र, नफरत के जवाब में मोहब्बत, और दुश्मनों के लिए भी हिदायत की दुआ। अगर हम इस एक वाक़ये को अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं, हमारे दिल साफ हो सकते हैं, और हमारा समाज अमन का गहवारा बन सकता है। इसलिए अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि दीन फैलाने का सबसे आसान तरीका सच को लोगों तक पहुंचाना है। और ऐसी ही सच्ची
اور دل کو جھکجھور دینے والی اسلامی داستانوں کے لیے NS ڈیجیٹل اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔